सीजन 2 के स्टार्ट में कुछ बंदे उसी केव में जा रहे होते हैं जहां पे डीमंस ने आजबेल और उसकी टीम पे हमला किया था। अब जैसे ही वो डीमंस उन बंदों की आहट महसूस करते हैं, वो फौरन भाग के उनकी तरफ जाने लगते हैं। इसी बीच उन बंदों का लीडर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है और जैसे ही उसकी पावर्स एक्टिवेट होती हैं, वो ज़मीन पे एक ज़बरदस्त पंच मार देता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो सभी डीमंस उस ब्लास्ट में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी जीला अपनी टाइम और स्पेस पावर से वहां आ जाता है और आते ही उन बंदों के लीडर से पूछता है कि तुम तो अर्थ नेशन से हो, फिर यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पे वो बंदा जीला को बताता है कि जिस तरह तुम इस दुनिया के ड्यूक हो, उसी तरह मैं भी अपनी दुनिया का यानी अर्थ नेशन का ड्यूक हूँ। ये सुनते ही जीला उसे कहता है कि अगर तुम ड्यूक हो तो तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि एक ड्यूक का दूसरी कंट्री के मामलों में इंटरफेयर करने का मतलब उस कंट्री के साथ जंग करना है। ये सुनते ही अर्थ नेशन ड्यूक के साथी जीला पे अटैक करने लगते हैं। जीला, जिसके पास स्पेस और टाइम की पावर्स थी, वो उन पावर्स को यूज़ करने लगता है और उससे उन बंदों के साथ फाइट करने लगता है। तभी वो ड्यूक फिर से अपनी पावर्स को यूज़ करने लगता है और इस बार अपनी पावर से एक बहुत बड़ा बैरियर बना लेता है और उसके अंदर जीला को कैद कर देता है। ड्यूक की पावर देख के जीला उसके साथियों के साथ फाइट करने लगता है क्योंकि वो बैरियर छोटा होता जा रहा था और इससे जीला की जान को खतरा हो सकता था। इसलिए जीला बिना वेट किए अपनी पावर से ड्यूक के साथियों को पंच मार के दूर फेंक देता है और पोर्टल बना के उस बैरियर से बाहर निकल जाता है। हालांकि जीला उस बैरियर से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था, मगर वो ड्यूक उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो फिर से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और इस बार पूरी केव को हथियार बना के जीला के खिलाफ यूज करने लगता है। यानी वो पूरी केव को अपनी मर्जी से मूव करने लगता है ताकि जीला को उस केव की चट्टानों के अंदर क्रश कर सके। क्योंकि ड्यूक जीला की जान लेना चाहता था, इसलिए जीला अपनी पावर्स को यूज करके वहां से भागने लगता है और बड़ी मुश्किल से उन चट्टानों को डॉज करके वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अब जैसा कि हमने सीजन 1 के एंड में देखा था कि सिल्वर इस आजबेल से प्रॉमिस करता है कि वो बहुत जल्द वापस लौट के आएगा, मगर इस बात को कई महीने गुजर जाते हैं पर सिल्वर आजबेल के पास वापस नहीं आता। ये देख के आजबेल को रियलाइज होने लगता है कि शायद सिल्वर ने उसे अबैंडन कर दिया है, यानी आधे रास्ते में ही छोड़ दिया है। तभी प्रिंसेस कीरा वहां आ जाती है और उसे अपने साथ लेके चली जाती है। क्योंकि कीरा एक प्रिंसेस है, इसलिए वो उसे अपने घर ले जाती है। आजबेल, जिसने कभी भी रॉयल पैलेस को नहीं देखा था, वो खुद को उसके अंदर पाता देख के हैरान रह जाता है और फिर कीरा को कहता है कि शायद मुझे बाहर ही रहना चाहिए क्योंकि तुम बहुत अमीर हो और मैं एक भिखारी। ये बात सुनते ही कीरा बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने ऑलरेडी ही तुम्हारा कमरा तैयार कर दिया है, इसलिए तुम अपनी बकवास बंद करो और मेरे साथ चलो। जिस पे आजबेल दौड़ते हुए उसके पीछे चला जाता है। क्योंकि आजबेल काफ़ी दिनों से नहाया नहीं था, इसलिए वो स्विमिंग पूल में नहाने लगता है। तभी वो अपने स्पिरिट बीस्ट से पूछता है कि क्या सिल्वर ने सच में मुझे छोड़ दिया है, क्या उसे मेरे साथ रहना पसंद नहीं। आजबेल ये सब स्पिरिट बीस्ट से पूछ रहा होता है कि तभी डार्क कीरा पे अटैक कर देता है। वो उसे घसीट के अपने साथ ले जाने लगता है और उसका गला घुटने की कोशिश करने लगता है। तभी सिल्वर अपने स्पेयर से डार्क पे अटैक कर देता है, जिससे डार्क वहीं पे रुक जाता है। इसके बाद डार्क कीरा को नीचे फेंक देता है और अपनी पावर्स से ब्लैक एनर्जी का जाल बना लेता है और कीरा को उसके अंदर कैद कर देता है। सिर्फ यही नहीं, वो अपनी ब्लैक एनर्जी से सिल्वर और लोटस पे भी अटैक कर देता है। इसी बीच रिवील होता है कि लोटस, जो सीजन 1 के एंड में डबल ड्यूक बन चुकी थी, वो डबल ड्यूक की पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकी और इसी वजह से उसका चेहरा तब्दील हो गया। अब दोनों ड्यूक्स यानी सिल्वर और लोटस मिल के डार्क के साथ फाइट करने लगते हैं। वो डार्क के अटैक को डॉज करते हुए उसके पास जाने लगते हैं। डार्क अपनी पावर से लोटस की जंजीरों को पकड़ लेता है और उसमें ब्लैक एनर्जी ट्रांसफर करने लगता है, मगर सिल्वर बीच में आके लोटस को बचा लेता है। अब दोनों ड्यूक्स मिल के डार्क के साथ फाइट करने लगते हैं। आजबेल, जिसने कीरा के चिल्लाने की आवाज़ सुन ली थी, वो भाग के कीरा के पास चला जाता है और उसे ब्लैक एनर्जी के जाल से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। क्योंकि सिल्वर और लोटस बहुत पावरफुल थे, इसलिए डार्क को उनसे फाइट करने में दिक्कत होने लगती है। ये देख के डार्क
ब्लैक मिरर को यूज़ करके अपने 2 डुप्लीकेट बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो दोनों डुप्लीकेट सिल्वर और लोटस के साथ फाइट करने लगते हैं। क्योंकि आज़बेल कीरा को आज़ाद कराने में कामयाब हो गया था, इसलिए डार्क बिना वेट किए आज़बेल के साथ भी फाइट करने लगता है। इधर सिल्वर अपनी पावर्स को यूज़ करके शील्ड्स का घेरा बना लेता है और उसके अंदर डार्क के डुप्लीकेट से फाइट करने लगता है, मगर डार्क का डुप्लीकेट उन शील्ड्स को भी तोड़ने में कामयाब हो जाता है। उधर लोटस पे डार्क का डुप्लीकेट भारी पड़ जाता है, वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी आज़बेल अपनी सोर्ड से डार्क के मिरर को तोड़ देता है, जिससे वो डार्क के दोनों डुप्लीकेट्स वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्योंकि डार्क के पास ब्लैक पावर्स थी, इसलिए वो अपनी पावर्स को यूज़ करके फिर से ब्लैक पावर्स की चट्टानें बना लेता है और उन्हें वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पार्ट 6 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 6 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।